हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था कि HTTP सर्वलेट क्या है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसके अंदर कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं और डू गेट और डू पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा मेथड हमें कब यूज़ करना है, ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में देखा हुआ था। ठीक है, आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे HTTP सर्वलेट का, ताकि हम सब इसके अंदर और कंफर्टेबल हो जाए HTTP सर्वलेट के अंदर। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। ओके, अब से हम जो वीडियो होगी वो रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारा जो सर्वलेट है इसको ख़त्म करें, ताकि JSP देन स्प्रिंग बूट ये सब पर हम वीडियो लाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्लाइड के अंदर इस एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं, इसके बाद फिर हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक छोटा सा एक एग्जांपल यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, जहाँ पर हम दो नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, दो नंबर को ऐड करेंगे। इस दो नंबर को ऐड करने की मदद से इस कोड को समझेंगे, कैसे हमें कोड को लिखना कैसे है HTTP सर्वलेट से। ठीक है, कैसे हमें वैल्यू को लेना, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखेंगे कि कैसे हमें फॉर्म से डेटा लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है, सबसे पहले हमने एक पैकेज बनाया हुआ है। पैकेज का नाम क्या है, com.ht। अब यहाँ पर आप पैकेज का नाम कुछ भी दे सकते हो, नहीं भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपने कोर जावा पढ़ा होगा देन आपको पता होगा कि पैकेज का कॉन्सेप्ट हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पर एक क्लास बनाया हुआ है। क्लास का नाम क्या है, ऐड नंबर। क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं हम। इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट। अब देखो ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। यहाँ पर हमारा सर्विस मेथड क्या है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो वापस से हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, जस्ट हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो आप देखो, ताकि आपको समझ में आए कि ये सर्विस मेथड क्या है, ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पर हमने क्यों यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर क्लास बनाया, सिंपली क्लास को हमने क्या किया हुआ है, एक्सटेंड्स किया हुआ है। किससे, HTTP सर्वलेट। अब हमने पिछली वीडियो में देखा हुआ था कि जब भी हम HTTP सर्वलेट को यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना होता है, इसके पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। तो ये किस पैकेज से आता है, ये पैकेज से आता है हमारा javax.servlet.http। ठीक है, इस पैकेज के अंदर से हमारा ये जो क्लास है वो आने वाला है, जो कि हमारा कैसा जेनरिक क्लास है, वो इस पैकेज से आने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपली इस पैकेज को यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया हुआ है। अब देखो, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि अगर हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं या जावा 17 के ऊपर का वर्जन अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारा JavaX है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किससे, जगाडा से। मतलब क्या, जो JavaX का जो पैकेज है इसकी जगह पे हमें लिखना होगा जगाडा। ठीक है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर। इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, हमने एक मेथड यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है। मेथड का नाम क्या है, सर्विस। और वो मेथड क्या कर रहा है, दो पैरामीटर ले रहा है। कैसा पैरामीटर है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, दो पैरामीटर यहाँ पर इसको पास किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर थ्रोज IO एक्सेप्शन। ठीक है, अब देखो जो जो चीज़ों को यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इसे हमें इंपोर्ट भी करना होगा। ठीक है, अदरवाइज हमें कंपाइलेशन एरर देगा। तो हमने देखो जो जो चीज़ें यहाँ पर यूज़ किया ना, ये सारे को यहाँ पर हमने इंपोर्ट करते गए। जैसे यहाँ पर हमने HTTP सर्वलेट को इंपोर्ट किया, यहाँ पर हमने IO एक्सेप्शन को इंपोर्ट किया, यहाँ पर हमने HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट देन रिस्पॉन्स, ये सबको हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, मतलब जो जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे यहाँ पर हमारा इंपोर्ट होते चले जाएगा। ठीक है, ये हुआ, हमने मेथड बनाया है, सब कुछ ठीक। अब देखो, अब हमने क्या किया हुआ है, इस मेथड के बॉडी के अंदर, मतलब मेथड का बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर बंद हुआ। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, REQ, ये क्या हमारा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया हुआ है। क्यों बनाया, ताकि इसके अंदर जो मेथड अवेलेबल है, जो कि कौन सा मेथड है, गेट पैरामीटर है, इस मेथड को क्या कर सकें, यूज़ कर पाए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इस वेरिएबल की मदद से, जो कि हमारा REQ है, इसकी मदद से हमने क्या किया, गेट पैरामीटर फंक्शन जो हमारा, इसको हमने यहाँ पर कॉल किया। गेट पैरामीटर क्या करता है, एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर लेता है। बेसिकली देखो, गेट पैरामीटर हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी फॉर्म से डेटा लेना होगा, बट यहाँ पर हमें फॉर्म तो है नहीं हमारे पास। तो हम आगे देखेंगे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे फॉर्म तो हमारे पास है नहीं, तो बिना फॉर्म से कैसे डेटा लें यहाँ पर। ठीक है, तो वो अभी हम आगे करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो गेट पैरामीटर क्या है, किसका मेथड है,
ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का मेथड है, ठीक है, इसका मेथड है। तो हमने क्या किया, इस वेरिएबल की मदद से हमने इस मेथड को यहाँ पर यूज़ किया, और ये मेथड क्या करता है, एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर लेता है। तो हमने यहाँ पर इसको क्या किया, num1 मतलब नंबर वन हमने इसको पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का, इसी वजह से हमने डबल कोट में यहाँ पर पास किया हुआ है, ठीक है। अब देखो जो हमारा गेट पैरामीटर है वो फंक्शन क्या करता है, वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है हमें, ठीक है। बट हमें क्या करना है, हमें जो दो नंबर को देंगे, जो हमारा num1 और num2 है, इसके अंदर जो दो नंबर होंगे उन दो नंबर को हमें ऐड करना है, ठीक है। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो हमारा गेट पैरामीटर है वो क्या करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, बट हमें नंबर फॉर्मेट में चाहिए। इसी वजह से हमने क्या किया, इंटीजर डॉट पार्स इंट यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है। अब जैसा कि हमें पता है कि पार्स इंट एक स्टैटिक मेथड है, किसका, इंटीजर क्लास का। हमें पता है कि इंटीजर इज़ नथिंग बट अ रैपर क्लास। इंटीजर क्या है, एक रैपर क्लास है। इस रैपर क्लास के अंदर एक मेथड मौजूद है जिसका नाम है पार्स इंट, ठीक है। कैसा मेथड है, ये एक स्टैटिक मेथड है, और इस मेथड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रिंग वैल्यू को क्या करेंगे, हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने इंटीजर डॉट पार्स इंट लिखा और इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर टाइप में। तो हम जो भी वैल्यू कन्वर्ट हो, हमने क्या किया, इसको एक इंटीजर आई में हमने स्टोर कर लिया, ठीक। ये किसके लिए हो, नंबर 1 के लिए। नंबर 2 के लिए जो दूसरा नंबर होगा, इसके लिए भी हमने सेम वही काम किया हुआ है। गेट पैरामीटर को कॉल किया, यहाँ पर हमने पैरामीटर पास किया नंबर 2, ये क्या करेगा, हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो हमने क्या किया हुआ, इसे इंटीजर में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ इंटीजर डॉट पार्सिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, पार्सिंग एक स्टैटिक मेथड है, क्यों यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है। नहीं पता तो आप कमेंट कीजिए, इस पर हम एक अलग सी वीडियो बना देंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक सही। अब देखो इसके बाद हमने क्या किया, वीडियो चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद देखो अब आई के अंदर हमारा नंबर 1 है, जे के अंदर हमारा नंबर 2 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल और बनाया सम नाम का, जो क्या करेगा, यहाँ पर जो दो वैल्यू आई है उन दोनों वैल्यू को ऐड करेगा। इसके बाद हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब कंसोल पे हमने चेक किया कि प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब क्या, जब ये मेथड कॉल होगा तो कंसोल पे ये मैसेज प्रिंट होगा, दो नंबर को ऐड हो गया, जो भी आउटपुट होगा ये यहाँ प्रिंट होगा। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इसके बाद हमने यहाँ पर RESP क्या है हमारा, HTTP सर्वर रिस्पॉन्स, इसका हमने जो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था ना RESP करके, ठीक है। इस HTTP सर्वर रिस्पॉन्स के पास एक मेथड है जिसका नाम क्या है, गेट राइटर, ठीक है। गेट राइटर अब ये गेट राइटर क्या करता है, एक प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इसी वजह से हमने क्या किया, इसको प्रिंट राइटर में हमने यहाँ पर इसमें क्या किया, इसमें इसको स्टोर किया, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये है कि HTTP सर्वर रिस्पॉन्स के अंदर एक मेथड मौजूद है, जो कि कौन सा मेथड है, गेट राइटर क्या रिटर्न करेगा, प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इसी वजह से हमने क्या किया, प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट में इसको स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, आउट डॉट प्रिंट। अब देखो इस प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड है प्रिंट नाम का, जो कि क्या करता है, प्रिंट करेगा। कहाँ पर करेगा, अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जैसा कि हमें पता है जब भी हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं तो वो कंसोल पे प्रिंट करता है, बट जब हम आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे, ठीक है, मतलब क्या, जब भी हम प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट के पास जो मेथड है प्रिंट मेथड, उस मेथड को जब भी हम यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे ब्राउज़र में चीज़ों को प्रिंट करेगा, ना कि कंसोल पे प्रिंट करेगा। ये दोनों में डिफरेंस समझो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या कर रहा है, कंसोल पे कर रहा है, बट जो हमारा आउट डॉट प्रिंट है वो क्या करेगा, ब्राउज़र पे प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर कंसोल पर भी आउटपुट प्रिंट कराया और हमने ब्राउज़र पे भी प्रिंट कराया। मतलब हमें अपने ब्राउज़र पे दिखेगा कि हाँ इसका आउटपुट क्या है, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल में कुछ नहीं है। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं, आईडी को ओपन करते हैं फटाक से और इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो आईडी को ओपन करते हैं और फटाफट से, तो हमारी आई क्लिप्स आईडी, ठीक है। तो जब तक ओपन हो रहा है वेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो इक्लिप्स है वो ओपन हो गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बहुत सारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो देखो, तो
ये एडवांस जावा लेक्चर, ठीक है। तो ये वाला शायद हमारा है, ठीक है। तो हमने देखो ये कुछ कोड किया हुआ था पहले शायद, हाँ हमने वीडियो में ये सब देख चुके हैं, ठीक है। सर्विस क्या है, डिस्ट्रॉय क्या है, ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। देखा हुआ है कि कैसे हमें क्या करना है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, एक प्रॉपर एक पैकेज बनाते हैं, ठीक है। न्यू पैकेज, ताकि जब मैं आपको ये कोड दूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। पैकेज का नाम रखते हैं com.st डॉट, और ये हमारा लेक्चर है आई थिंक 6, हाँ छठा लेक्चर है सबलेट का, ठीक है। तो com.st.lecture6, ठीक है। एंटर किए, ठीक है। तो हमारा ये पैकेज बना, ठीक है। आप भी ऐसा पैकेज बनाते चलो, तो ताकि जब भी आपको रिवाइज करना होगा तो इजी होगा आपके लिए, पता चले कि मैं आप कोड करते आ रहे हो तो फिर दिक्कत होगा। क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम क्या है, ऐड नंबर, ठीक है। ऐड नंबर डॉट जावा ऑटोमेटिक यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिनिश, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसको बंद करते हैं, ओके। देखो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, तो ठीक है, शायद इतना जूम ठीक है, ठीक है। अब देखो हमने लिखा ऐड, क्लास बनाया ऐड नंबर नाम का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। एक्सटेंड्स, ठीक है। किससे एक्सटेंड करना है, HTTP सर्वलेट, ठीक है। कौन सा, देखो ये रहा। जैसे हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट को कम करता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे हमने इस पर क्लिक किया ऑटोमेटिक क्या हुआ, यहाँ पर पैकेज जो है हमारा इंपोर्ट हो गया। ये देखो किस पैकेज से है, जैसे कि मैंने अभी बोला आप लोगों को कि जावा एक्स विल बी रिप्लेस विद जकाटा, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये क्लास बनाया, क्लास का नाम क्या है, ऐड नंबर, और एक्सटेंड किया किससे, HTTP सर्वलेट से, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या करेंगे, एक सर्विस मेथड लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सर्विस, तो फटाफट से सर्विस मेथड को लिखते हैं यहाँ पर, ओके। सो सर्विस को फटाफट लिखते हैं यहाँ पर। देखो सर्विस लिखेंगे तो पब्लिक, कैसा वाइड, मेथड का नाम क्या है हमारी, सर्विस, ठीक है। ये सर्विस, ये 2 पैरामीटर लेगा, कौन कौन से 2 पैरामीटर लेगा, HTTP सर्वलेट, सबसे पहले रिक्वेस्ट, देखो रिक्वेस्ट कहाँ गया, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ये रहा, कैसा इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या नाम देता हूँ, रिक्वेस्ट, ठीक है। दूसरा कौन सा है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसका मैं देता हूँ रिस्पॉन्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया हुआ यहाँ पर, एक मेथड बनाया, मेथड का नाम क्या रखा, सर्विस, ठीक है। मेथड का नाम क्या रखा हमने, सर्विस, और यहाँ पर 2 पैरामीटर है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारी कोडिंग इस मेथड के अंदर लिखना। अब देखो ये सर्विस क्या है, हमने यहाँ पर डू गेट, डू पोस्ट क्यों नहीं यूज़ किया, ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो वापस से हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट के पास एक मेथड अवेलेबल है, कौन सा मेथड है, जिसका नाम क्या, गेट पैरामीटर, ठीक है। तो गेट पैरामीटर हम यूज़ करते हैं वैल्यू को लेने के लिए। देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू ये रिटर्न करता है, ठीक है। पैरामीटर कैसा ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है। तो इस मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। मेथड को हमने यूज़ किया, ठीक है। इसके बाद जो भी पैरामीटर पास करेंगे इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वहाँ पर आ जाएगी।
तो हमने कहा कि नंबर 1। अब ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, हमें इसे कन्वर्ट करना होगा इंटीजर के अंदर। कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए लिखेंगे हम इंटीजर डॉट, इसका जो स्टार्टिंग मेथड है पार्स इंट। ठीक है, पार्स इंट। ये क्या लेता है, ये कि स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर लेता है, तो वही पैरामीटर यहाँ पर हम पास कर देते हैं। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी होगा ये यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, ये क्या करेगा, इसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। और हम क्या करते हैं, इसे इंटीजर आई में या लिख देते नंबर 1 वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी। ठीक है, सेम चीज़ नंबर 2 के लिए भी करेंगे। तो सेम को कॉपी करते हैं, कॉपी, ये रहा कॉपी, और इसको यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, बस यहाँ पर क्या करो, num2 कर दो, num2, और यहाँ पर भी जो होगा num2। ठीक है। तो क्या किया, देखो कुछ नहीं किया, गेट पैरामीटर मेथड को कॉल किया वैल्यू लेने के लिए। तो ये क्या करता है, जो भी वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। तो हमें क्या करना होगा, इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना, क्योंकि जो हम एक नंबर पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंटीजर डॉट पार्सेंट लिखा। ठीक है, जो भी यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू होगी उसे वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और वो आई में स्टोर हो जाएगा, num1 एंड देन num2। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं आउटपुट, और क्या करेंगे, num1 प्लस num2 दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसोल पर प्रिंट करते हैं। कंसोल पर कैसे प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे आउटपुट। ठीक है, आउटपुट लिखेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको आउटपुट को ऐड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कंसोल पर हमने क्या किया, प्रिंट कराया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, ब्राउज़र पे भी हमें प्रिंट कराना है ताकि हमें ब्राउज़र पे आउटपुट देगा, कंसोल पे हम थोड़ी देखेंगे अपना आउटपुट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमारे पास अब हमें क्या करना है, ब्राउज़र पर रिस्पॉन्स सेंड करना। मतलब क्या, जो भी आउटपुट आया उसे हमें ब्राउज़र पे भेजना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है HTTP सर्वर रिस्पॉन्स, इसका यहाँ पर जो हमने वेरिएबल बनाया ना रिस्पॉन्स नाम का, इसको यूज़ करो। यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, रिस्पॉन्स वेरिएबल को यूज़ करो। इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है गेट राइटर। देखो गेट राइटर मैंने बताया कि ये क्या कर रहा है, प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो हमें इसमें स्टोर करना होगा, तो स्टोर कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, इसमें इसको स्टोर करेंगे प्रिंट राइटर में। ठीक है, प्रिंट राइटर। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में इसको स्टोर करेंगे। देखो कहाँ से आ रहा है, IO पैकेज से आ रहा है, इंपोर्ट हो गया। अब PW ये रहा। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमने इसको इंपोर्ट किया है तो ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रहा है, क्या कह रहा है, अनहैंडल एक्सेप्शन। ठीक है, किस तरह का एक्सेप्शन है, IO एक्सेप्शन। तो इसको यहाँ पे क्या करना होगा, हमें थ्रोस करना होगा, या फिर ट्राई कैच लगा लो या फिर थ्रोस कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पर हमने किया सिंपल। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लिया। कैसे किया, कंट्रोल शिफ्ट और F। ठीक है, देखो फिर से मैं बता देता हूँ, फॉर्मेट करना क्या करो, पहले कंट्रोल करो। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और F, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F, फॉर्मेट हो गया यहाँ पर हमारा। ठीक है, तब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हमारा। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर मेथड को कॉल किया, प्रिंट राइटर रिटर्न करेगा, इसमें इसको स्टोर कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, तो PW डॉट प्रिंट। अब क्या करेगा, ब्राउज़र में वो प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करना है, हम लिखेंगे यहाँ पर आउटपुट। ब्राउज़र में ऐसा प्रिंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा आउटपुट का जो हमारा वेरिएबल है, इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, कॉन्केटेनेट कर दिया। ठीक है, सेव करते हैं। ठीक है, तो देखो ये सिंपल सा प्रोग्राम में। ठीक है, क्लास बनाया, यहाँ पे एक्सटेंड किया, यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी, और यहाँ पर हमारा
कंसोल भी प्रिंट करा है, यहाँ ब्राउज़र भी प्रिंट करा है। ठीक है, अब देखो, अभी अगर हम इसे रन करें, क्या ये रन होगा, क्या ये होगा? ठीक है, आइए देखते हैं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो करते हैं, राइट क्लिक करो, रन ऑन सर्वर, सर्वर को चूज़ करो, सर्वर चूज़ किया हमने, नेक्स्ट क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पर हमने अपने इसको प्रोजेक्ट को ऐड किया, अब हमारा सर्वर स्टार्ट होगा। ठीक है, देखते हैं अगर कुछ दिक्कत नहीं। देखो सर्वर स्टार्ट हुआ और यहाँ पर हमारा ये यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हुआ, तभी हमारा HTTP 404 का यहाँ पर नोट फाउंड का यहाँ पर एक एरर पेज दिख रहा है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर हम टॉमकैट यूज़ करें। देखो कैसे सेटअप करना है अपने सर्वलेट के प्रोग्राम के लिए, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं, डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, कैसे हमें अपने सर्वलेट के प्रोग्राम को रन करना है, कैसे सर्वर को डाउनलोड करना है, कैसे सेटअप करना है, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, बार बार हम इसको रिपीट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सर्वर चल गया। अब कोड को कैसे चलाना है ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, कैसे चलाना है ये चीज़ हमें पता है। सबसे पहले क्या लिखो, लोकल होस्ट, देन हमारा पोर्ट नंबर 8085। ठीक है, देन हमारे प्रोजेक्ट का नाम, इसके बाद हमें लिखना होता है URL पैटर्न। ठीक है, जो भी हम यहाँ पर ब्राउज़र में URL पैटर्न डालेंगे यहाँ पर, इसके हिसाब से जो हमारा सर्वलेट है वो लोड होता है, ये हमें पता है। ठीक है, बट इस कहाँ गया, इसके अंदर हमने कहीं भी URL पैटर्न डाला क्या, नहीं डाला। देखो हमें पता है, हमने दोनों तरीके से देखा। हम क्या कर सकते हैं, web.xml के अंदर, जिसे हम डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बोलते हैं, इसके अंदर भी हम अपनी मैपिंग कर सकते हैं सर्वलेट का, या फिर दूसरा तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका, हम एनोटेशन यूज़ कर लें। ठीक है, हमने दोनों ही तरीके देख चुके हैं। हमने web.xml में भी कॉन्फ़िगरेशन किया था, कैसे हमें मैपिंग करना देखा था। इसके बाद फिर हमने सर्वलेट एनोटेशन में कैसे हमें कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एनोटेशन में कैसे हमें मैपिंग करना, इसको भी हमने देखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारी ईजी के लिए हम क्या करेंगे, एनोटेशन से मैपिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या करना होता है, हमें @ देन यहाँ पे लिखना होता है वेब सर्वलेट। ठीक है, वेब सर्वलेट, ये देखो ये रहा वेब सर्वलेट, इस एनोटेशन को यूज़ करो। पैकेज यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी हम डबल कोट के अंदर जो भी हम URL पैटर्न डालेंगे स्लैश करके, तो वही चीज़ अगर हम ब्राउज़र में हिट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो हमें दिखने लगेगा। ठीक है, नहीं तो अभी ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि मुझे इस सर्वलेट की प्रोग्राम को रन करना है। ठीक है, कुछ तो इसको ब्राउज़र को बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऐड नंबर। ठीक है, ऐड नंबर। ठीक है, तो इतना सा काम से हमारा सारा काम हो जाएगा। नहीं तो क्या करना होता, web.xml एक XML फाइल बनाओ, देन यहाँ पर टैग में टैग ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर मैपिंग करो, फिर ये करो, फिर क्लास का नाम देखो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें करना होता है web.xml की। बट सिंपल क्या है, @वेब सर्वलेट यूज़ करो और इसी से हमारा सारा मैपिंग हो जाएगा सर्वलेट का। ठीक है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा में XML में टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेव करते हैं, सेव किया। अब ब्राउज़र में इसको हिट करते हैं, देखते हैं कोई रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रिस्पॉन्स आएगा तो रिस्पॉन्स आने के लिए क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, ताकि हमें पता तो चले कि ये जो हमारा मेथड कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिस आउट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मेथड कॉल। ठीक है, मेथड कॉल हमने लिख दिया ऐसा मैसेज, ताकि हमें पता चले कि भैया हमारा ये जो मेथड है वो चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, बंद करते हैं इसको और अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। अब यहाँ पर अपने URL पैटर्न को डालते हैं, जो कि हमारा ऐड नंबर। इंटर करते हैं, कुछ आउटपुट आया क्या, कुछ आउटपुट नहीं आया। क्या कह रहा है कि भैया नॉट फाउंड नहीं है। ब्राउज़र में कुछ आया क्या, और देखते हैं ब्राउज़र में। देखो ये सारी चीज़ें में समझ में आना चाहिए एरर, ये सब चीज़। इससे हम एकदम, वीडियो भले लंबी होती है बट हम एकदम पूरा एकदम स्क्रैच तक जाते हैं, सारी चीज़ को देखते हैं कहाँ से एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, मतलब क्या, मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। अब ये देखते हैं क्या गड़बड़ है। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, तो जो हमने पहले कोड किया हुआ था ये वाला,
इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर है? src के अंदर, आई थिंक मेन के अंदर होगा, वेब ऐप के अंदर होगा, ये रहा web.xml के अंदर, ये रहा। हाँ, इस तरीके से हमारी जो होता है, ठीक है ठीक है। अब देखो, चलो इसको लिख के देखते, स्लैश होम। देखिए भाई ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, स्लैश होम लिखा, ओके, हिट करो अब ब्राउज़र पे। भाई ये तो चल गया, हेलो वेलकम टू आवर वेबसाइट, हाउ मे आई हेल्प यू, ये तो आ गया भाई, बट हमारा क्यों नहीं आया? कंसोल पे देखो, ठीक है, मतलब ये वाला कोड चल रहा है बट हमारा नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है भाई? फिर से करके देखते हैं, ऐड नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कोड में तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे, @web सर्वलेट ऐड नंबर क्लास, ये सर्विस। काम करते हैं, फिर से सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं, कंसोल टर्मिनेट किया, सर्वर को रीस्टार्ट करो। यहाँ से हमने रीस्टार्ट किया सर्वर को, ठीक है। ठीक है, सर्वर को हमने रीस्टार्ट किया, फिर से हिट करते हैं। अब देखो कुछ तो एक्सेप्शन आया भाई, क्या एक्सेप्शन आया देखते हैं, सीखते हैं। क्या कह रहा है भाई? कैनॉट पास नल। हाँ देखो देखो, अभी क्या हुआ, मेथड कॉल हुआ यहाँ पर हमारा। देखो इसी वजह से मैंने क्या किया, देखो ये सब चीज़ें मैं डायरेक्ट कर सकता था, डायरेक्ट एरर को दूर करता, लेकिन ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मतलब कि हम लोग को पता होना चाहिए कहाँ से क्या चीज़ें सॉल्व हो रही है। ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट क्या करता, वीडियो को रोकता और जो भी फटाक से एरर सही हो जाता। ठीक है, बट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि जब भी आप कोई भी चेंजेस करो तो क्या करो, अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर लिया करो। देखो हमने रीस्टार्ट नहीं किया था सर्वर को, इसी वजह से हमें ये दिक्कत आ रही थी, हमारा ये मेथड कॉल नहीं हो रहा। जैसे मैंने क्या किया, मेथड को रीस्टार्ट, सॉरी सर्वर को मैंने रीस्टार्ट किया, तो जो भी एरर था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें सीखना है। ठीक है, अगर आप बिगनर हो तो। ठीक है, तो देखो मैंने सर्वर को रीस्टार्ट किया, जैसे मैंने ब्राउज़र पे हिट किया, देखो फिर से मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे हिट किया, देखो तो हमारा जो मेथड है वो कॉल हो रहा है। देखो फिर से मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो हमारा मेथड है, दिस मेथड, ये देखो एक बार यहाँ कॉल हुआ, एक बार यहाँ। ठीक है, मतलब जितनी बार हम हिट कर रहे हैं ब्राउज़र पे, जितनी बार रिक्वेस्ट जा रहा है इतनी बार हमारा ये मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, बट एक एक्सेप्शन आ रहा है। कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, आइए देखते हैं। एक्सेप्शन का नाम क्या है भाई? देखो क्या आ रहा है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, कैन नॉट पार्स नल। ठीक है, अभी देखो ये एक्सेप्शन कब आता है, ये एक्सेप्शन तब आता है, देखो पूरा एकदम अच्छे से समझेंगे हम। देखो अभी क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्या कर रहा है, इस नंबर 1 से, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट, एक मिनट, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्या कर रहा है, इसके अंदर जो हमने पैरामीटर पास किया हुआ है उस पैरामीटर के अंदर की जो वैल्यू है इसको वो निकाल रहा है। बट ऐसा num1 हमने कहीं पास ही नहीं किया है, ऐसा तो हमारा कोई फॉर्म है नहीं जहाँ पर ये हमारा num1 नाम का जो हमारा वैल्यू होगा। ठीक है, या फिर हम, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि num1 हमने कहीं भी पास ही नहीं किया है वैल्यू num1 के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्या कर रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, नल आएगा। अब जब भी आप नल को क्या करते हो, नल को जब भी आप इंटीजर में कन्वर्ट करते हो तो इस तरीके का आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है। ये देखो मैं जूम कर देता हूँ, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्या कह रहा है, कैन नॉट पार्स नल स्ट्रिंग। मतलब क्या, मतलब ये कहाँ गया भाई, मतलब ये कि इस मेथड के अंदर नल आ रहा है। मतलब क्या, गेट पैरामीटर कोशिश कर रहा है num1 की वैल्यू को लेने के लिए, बट num1 नहीं है, तो यहाँ पर क्या नल आ गया। अब नल को हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब नल को तुम इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो नंबर फॉर्मेट का एक्सेप्शन तो आएगा ही आएगा।
ठीक है, नंबर फॉर्मेट की एक्सेप्शन आएगा तो वही एक्सेप्शन आ रहा है। अब बात आती है भैया तो पास कैसे करें नंबर, ना हमारे पास कोई फॉर्म है कि फॉर्म से डेटा हमारी वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर आएगी, कोई फॉर्म तो है नहीं, तो फिर डेटा कैसे आएगा यहाँ पर। देखो डेटा लाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या जुगाड़ है, क्वेश्चन मार्क डालो जिसे हम स्ट्रिंग क्वेरी बोलते हैं और यहाँ पे लिखो नम, ठीक है। क्वेश्चन मार्क डालने के बाद यहाँ पे लिखो num1, देखो इस तरीके से num1 इक्वल 10 num2। अभी जैसे मैं इसको हिट करूँगा ना, देखो हिट किया, जब भी आपके पास कोई फॉर्म नहीं है तो पहले आप क्वेश्चन मार्क लिखो, इसके बाद जो भी आपने यहाँ पर वेरिएबल पैरामीटर पास किया था, ये देखो num1, वही सेम पैरामीटर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, वही सेम पैरामीटर यहाँ पर होना चाहिए और वही यहाँ पे। अब देखो आउटपुट में हमें क्या दिखा, 20। अब यहाँ पे देखो ब्राउज़र में हमें आउटपुट दिख रहा है, देखते हैं कि हमें कंसोल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आई होप हमें कंसोल में भी दिख रहा होगा, दिखना ही चाहिए भाई जब हमने प्रिंट किया है। कंसोल कंसोल कंसोल, वेयर इज कंसोल, ओके कंसोल कंसोल, ये देखो आउटपुट हमें दिखा था, ठीक है। मतलब क्या, जब हमें ब्राउज़र पे कुछ भी प्रिंट करवाना हो देन हम यहाँ से करवाएंगे, ठीक है, प्रिंट राइटर की मदद से हम ब्राउज़र पे हमारा आउटपुट है वो आ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम डेटा से मतलब फॉर्म से कैसे डेटा लेंगे, ठीक है, फॉर्म से डेटा लेके कैसे हम अपना आउटपुट को डिस्प्ले कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अब से हम वीडियो को डेली लाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, जल्दी से जल्दी हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि अपने सर्वलेट के पार्ट को, देन हम जीएसपी पे मूव करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे डेटा फॉर्म से लेना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, ओके बाय।